गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ में लेसन नंबर 5 इंडिको का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो ये प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाता है। जिन तरीक़ों से पूछा जाता है वो भी मैंने लिखे हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको समझ में आए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो मैंने ईजीएस्ट बनाने की इसको कोशिश की है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ के इसे लिख लेंगे। यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस इफ़ यू राइट इन दिस वे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पूछा जा सकता है कि डू यू थिंक ट्रूथ प्रिवेल्स अगेंस्ट ऑल ओड्स? वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट? अगर चंपारण एपिसोड के बारे में पूछा जाता है या गांधी जी का जिक्र आता है तो इट मीन्स आपको यही आंसर लिखना है। या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस प्रकार से हाउ वॉज चंपारण एपिसोड द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल डिसओबीडेंस इन मॉडर्न इंडिया? और दे मे आस्क यू वाई डू यू थिंक Gandhi ji considered the Champaran episode to be a turning point in the life. So you will give the same answer. Let's start writing our answer. सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे चैप्टर इंडिगो इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ गांधी जी स्ट्रगल। स्ट्रगल क्या होता है? स्ट्रगल करना, यानी कि संघर्ष करना। किसका संघर्ष था? गांधी जी का। और डिस्क्रिप्शन होता है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ का वर्णन। तो ये जो चैप्टर है ये किसके बारे में है? ये गांधी जी के स्ट्रगल के बारे में है। ये गांधी जी के स्ट्रगल का डिस्क्रिप्शन है। और वो स्ट्रगल उन्होंने किसके लिए किया था? पुअर पीजेंट्स के लिए, गरीब किसानों के लिए। पुअर पीजेंट्स शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण। और ये गरीब किसान शेयर क्रॉपर थे चंपारण के। चंपारण एक जगह का नाम है। दे वर शेयर क्रॉपर विद ब्रिटिश प्लांटर्स। ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे उनके साथ वो शेयर क्रॉपर थे, वे उस क्रॉप की शेयरिंग करते थे। पीजेंट्स हैड बीन चीटेड बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, जो ब्रिटिश जमींदार थी, उनके द्वारा इन पीजेंट्स को चीट किया गया था। अकॉर्डिंग टू एन एंशियंट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक पुराने बहुत लंबे समय से चले आ रहे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, दे हैड टू प्लांट इंडिगो, इन्हें इंडिगो उगानी पड़ती थी, ओन द 15% ऑफ लैंड एंड टू गिव लैंडलॉर्ड्स एज रेंट ऑफ देयर लैंड। अब भारत जो था वो ब्रिटिश के अधीन था, तो इन्हें अपनी ही ज़मीन में कुछ उगाने के लिए ज़मीन का किराया देना पड़ता था। और इसके लिए क्या था, 15% जो इनकी ज़मीन थी उसमें ये नील की खेती करते थे और उस नील को इन्हें ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को देना होता था एज अ रेंट, किराए के रूप में। उसके बाद आफ्टर नोइंग, अब पता चला अंग्रेज़ों को, आफ्टर नोइंग दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, यह जानने के बाद कि जर्मनी ने डेवलप कर लिया है, विकसित कर लिया है, बना लिया है सिंथेटिक इंडिगो। ये नेचुरल इंडिगो था, उन्हें पता चला कि सिंथेटिक इंडिगो बन गया है और वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। द ब्रिटिश प्लांटर्स वांटेड टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। अब जब सस्ते में उन्हें इंडिगो मिल रहा था तो जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहते थे। दे टुक मनी, अब तोड़ना चाहते थे तो तोड़ लेते, लेकिन उन्होंने क्या किया? दे टुक मनी फ्रॉम द पीजेंट्स इन द नेम ऑफ फ्रीइंग दैम फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उन्होंने, जो ये किसान थे गरीब, इनसे पैसे ले लिए कि उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर रहे हैं, उन्हें मुक्त कर रहे हैं, तो मुक्त करने के उनसे मुआवजा लिया। नाउ पीजेंट्स अपोज्ड इट, अब पीजेंट्स को थोड़ा बहुत समझ में आया तो उन्होंने इसका विरोध किया। दे वांटेड देयर मनी बैक, वो अपना पैसा वापस लेना चाहते थे। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी टुक अप देयर केस, गांधी जी एक वकील थे, वकालत करके आए थे ये, तो गांधी जी ने उनका केस लिया। ही फोर्ट फॉर पुअर पीजेंट्स ए लॉन्ग बैटल फॉर 1 ईयर, और 1 साल तक उन्होंने पुअर पीजेंट्स के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। एट लास्ट ही गॉट जस्टिस फॉर देम, अंत में उन्हें जस्टिस मिल गया, उन्हें जस्टिस प्राप्त हुआ। जस्टिस क्या होता है? न्याय। दैट इंसिडेंट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ, और जो भी जस्टिस मिला उस समय, जिस प्रकार से ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश जो ये प्लांटर्स थे इन्हें अपने बैकफुट पे आना पड़ा,
तो उससे गांधी जी का जो लाइफ में है ये एक टर्निंग पॉइंट बना और उनकी काफ़ी हौसला अफजाई हुई, उनका हौसला बढ़ा। दिस वॉज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सत्याग्रह। अब गांधी जी की सत्याग्रह की ये पहली जीत थी। दिस टॉट गांधी जी, और इस सत्याग्रह ने उन्हें सिखा दिया द पावर ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह की क्या पावर है। आराम से आंदोलन करके, मतलब आराम से अपनी बात रख के भी हम अपनी बात को मनवा सकते हैं। इस तरह की जो भावना थी वो गांधी जी के मन में अब मजबूत हो गई थी। तो दिस वॉज द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ आवर चैप्टर नंबर 5। आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करें and share it. Thank you. Have a nice day.